ज़मीनों के ऊपर जो बदमाशी की बुनियाद के ऊपर कब्ज़े हो रहे थे ना, उससे अब निजात मिलेगी। मिसाल के तौर पर आपने देखा है कि पहले जनाब एक नया कानून आ गया कि अगर किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है, एसी साहब, डीसी साहब जाके जनाब साथ पुलिस फोर्स है, वो छुड़ाओ तो इसको पकड़ाओ। बंदे फिर चीखे चिल्लाए कि ये क्या, कि जैसे मर्ज़ी आप जिसको मर्ज़ी उठा के तो बाहर तो जिसको मर्ज़ी जनाब बैठा देते हो। कानूनी तौर पे कुछ सारे लवाजमात पूरे ही नहीं होते, तो इसलिए कोई फ़ैसला होना चाहिए, कोई जज होना चाहिए। बगैर जज के कैसे फ़ैसले हो रहे हैं? बहरहाल उस पर कुछ अरसा स्टे भी रहा, लेकिन आजकल फिर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ट्राइब्यूनल बना दिए। जज फैसला, फाइनल फैसला कब्जे का छुड़वाएगा कौन? जज साहब ही छुड़वाएंगे। हर ज़िले के अंदर सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो हैं, और या सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उसको ये पावर दे दी गई। एक बंदा मुख्तस कर, एक जज मुख्तस कर दिया गया कि भाई आपने ये वाला रिजॉल्व करना है मैटर, कि जो लोगों की नाजायज़ कब्जे कर लिए बदमाशी की बुनियाद पे लोगों ने, तो वो छुड़वा लें। वो अब काम जारी है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस तरह का कोई मुस्तफ़ीद हों, अर्ली डिस्पोजल होगा, जल्दी जल्दी आपको कब्ज़ा मिल जाएगा। तो जब ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आपको मिल रही है, तो फौरी तौर पे आपको इस पे अमल करना चाहिए। कोई गरीब बंदा है, कोई कमज़ोर आदमी है, तो इससे फ़ायदा उठा सकता है। अब होगा क्या, आपके घर पे, आपके प्लॉट के ऊपर किसी बंदे ने, आपकी दुकान के ऊपर किसी ने कब्ज़ा किया, लेकिन इसके लिए शर्त पता है क्या है, कि आपके पास ऑनरशिप का कोई सबूत हो। मेरा ये घर था, ये देखें रजिस्ट्री मेरे नाम पे, कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। ये प्लॉट है, ये देखें रजिस्ट्री मेरे नाम पे है, इंतकाल है मेरे नाम पे, लेकिन ये कब्ज़ा ही नहीं दे रहा, ये कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। सबूत हो कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। दूसरी चीज़ इसमें ये हो कि किरायादार ना हो। अगर किरायादार है और किरायादार के पास रिटर्न एग्रीमेंट आप दोनों ने किया हुआ है, आप चले भी जाओगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो कहेगा कि जनाब ये देखें सबूत है मेरे पास, मैं एग्रीमेंट करके, रेंट एग्रीमेंट था तो उसकी वजह से बैठा हूँ। वो आप फारग हो जाओगे, ऐसा कोई मसला हल होने वाला नहीं है। या इसमें देखा ये जाता है कि इंस्टेंट कुछ अर्सा कबल किसी ने, आपका कब्जा था, आपकी मिल्कियत किसी ने छीन लिया है। अब जिसने छीना है ना आपसे, आप पुरसुकून थे, आपका हक बनता है, आप उधर रहते हैं, लेकिन किसी ने छीना, बदमाश है, तगड़ा आदमी है, तो उसको हाथ डाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका टाइटल का डिस्प्यूट हो। मसलन कोई बंदा कहता है कि जी ये इतने कनाल जगह मेरी है, दूसरा कहता है नहीं मेरी मलकियत है। इनका टाइटल का डिस्प्यूट है कि तुमने जालसाजी करके अपने नाम लगवाई है। वो कहता है नहीं जी मैंने जालसाजी नहीं की, मैं तो ठीक हूँ। ऐसा डिस्प्यूट है, इनका टाइटल का पता ही नहीं मालिक असल है कौन, रोला है। तो जब रोला होगा ना, फिर ये ट्राइब्यूनल जो बने हैं ये उसको डिसाइड नहीं कहेंगे सिविल कोर्ट जाओ, सिविल कोर्ट डिसाइड करिए, टाइटल तो क्लियर करवा के जाओ ना। टाइटल क्लियर हो जिस बंदे का, उसकी मिल्कियत हो, उसका कब्जा हो, किसी ने छीन लिया हो, तो वो बंदा इधर आएगा। ट्राइब्यूनल फिर क्या करेगा? ट्राइब्यूनल एक स्क्रूटनी कमेटी बनी है। स्क्रूटनी कमेटी क्या करती है कि ये मुश्तमिल होती है, डीसी साहब होंगे इसमें, एसी साहब होंगे, डीपीओ होगा, और कुछ रेवेन्यू का कुछ अमला इसमें शामिल होगा। ये कमेटी है। इनके पास, ट्राइब्यूनल के पास, जब जज साहब के पास जब कोई दरख्वास्त जाती है ना कि मेरा कब्जा फलां फलां प्रॉपर्टी पे फलां शख्स ने किया, छुड़वा दें, ये रेफर करते हैं ट्राइब्यूनल को। ट्राइब्यूनल क्या करता है, ये सुन के, समझ के, सोच के अपनी फिर इस पर रिपोर्ट दे देते हैं कि जी वाकई इसका हक बनता है, हमने वेरीफाई कर लिया। दोनों पार्टियों को सुनना ज़रूरी है, दोनों पार्टियों को सुन के तो अपनी फाइनल रिपोर्ट देते हैं। ट्राइब्यूनल फिर फैसला करता है, हाँ समझ में आता है। सुनने के बाद ट्राइब्यूनल फाइनल फैसला कर दे, जज साहब फाइनल फैसला कर देते हैं, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं फाइनल फैसला करते हैं। तो फिर उस फैसले को अमल दरामद भी करवाते हैं। आपको पता है कि जब स्क्रूटनी कमेटी के पास जज साहब भेजते हैं ना, तो 30 दिन टाइम देते हैं कि 30 दिनों के अंदर अंदर इसको फाइनल करो, सुलह राजीनामा हो के सेटल हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। ना हो तो फिर रिपोर्ट अपनी दो कि क्या असल माजरा क्या है। 30 दिन के अंदर अंदर वो रिपोर्ट देते हैं, और जज साहब फिर 30 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला जज भी करने का पाबंद है। 60 दिनों में फैसला हो जाएगा। हाँ, अगर किसी पार्टी को एतराज़ है कि गलत किया जज साहब ने, ज़्यादती हो गई मेरे साथ इस फैसले से, वो बंदा हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेगा। हाई कोर्ट भी 30 दिन के अंदर अंदर उसको वाइंड अप कर देगा, उसका फैसला कर देगा। तो यूँ जो ट्राइब्यूनल कुछ देर इस पे स्टे रहा, लेकिन आजकल फ़ाल हो चुके हैं, काम कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जो किसी ने बदमाशी के ज़ोर पे, ताकत दौलत के नशे में आके
आपसे छीनी हुई है, कब्ज़ा किया हुआ है, छुड़वाने का सुनहरी मौका है। फ़ौरन एप्लीकेशन देनी है। अपने ज़िले के अंदर जो जज साहब डिप्यूट हो गए हैं ना, आम जज हैं लेकिन सिविल जज नहीं, इससे ऊपर वाला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब, तो आपने पता करना है उनके पास, आपने दरख्वास्त मूव करनी है। तो वो सिस्टम मैंने बता दिया कि कौन कौन से स्टेप होंगे, तो उसके बाद आपको कब्ज़ा बहुत जल्दी दिनों में समझे कि मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो आपने ट्राई करना है। अगर आप समझते हैं आपके एरिया के अंदर कोई बेबस है, कोई लाचार है, परेशान है, तो आप उसको भी सजेस्ट करेंगे वो भी दरख्वास्त मूव करे ताकि उसके लिए आसानियाँ हो जाएँ।